चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी अनिल चौहान ने सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे, हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्द सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया और जवाब दिया कि कैसा जवाब होना चाहिए था। सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और सियासत लगातार हो रही है। रिपोर्ट देखिए। नुकसान पर अनिल चौहान का बयान। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस के विशेष सत्र बुलाने की बात। जंग में कितने फाइटर जेट्स को नुकसान। भारत और पाकिस्तान में युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 6 फाइटर्स जेट मार गिराए। पाकिस्तान के इस दावे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार ने पाकिस्तान के दावों को झूठा बताया, तो वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर वायुसेना के युद्ध में कितना लॉस हुआ है। विपक्ष के इस सवाल की सरकार ने आलोचना की और सेना पर सवाल उठाने का जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच सीडीएस अनिल चौहान के एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ने कई सवाल पैदा किए। पहले वो जान लीजिए कि आखिर सीडीएस अनिल चौहान ने क्या क्या कहा। सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य टकराव के विमान के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को बिल्कुल गलत बताया है। अनिल चौहान ने कहा है कि ये पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान को नुकसान क्यों हुआ। भारतीय सेना रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। मुझे लगता है कि लड़ाकू विमान का गिरना या संख्या महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि वे क्यों गिरे। जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या इस महीने पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक सैन्य टकराव के दौरान भारत ने लड़ाकू विमान गंवाए थे। उन्होंने कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलतियों को समझ पाए, उन्हें सुधारा और 2 दिन बाद फिर से लागू किया। हमने अपने सभी लड़ाकू विमानों को फिर से लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस का दावा है कि जनरल चौहान द्वारा किए गए खुलासे हमारी मांग और एक भी प्रासंगिक बनाते हैं। अब संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहती तो निश्चित तौर से आतंकवादी अड्डे भी समाप्त होते, आतंकवादी भी खत्म होते और पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उड़ाए उनको मिट्टी में मिला देते हमारी सेना। पर निश्चित तौर से आज आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सेना के हाथ बांधा सरकार ने। अभी जैसा मुझे जानकारी आई कि उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमारे एयरक्राफ्ट वहां पर कुछ एयरक्राफ्ट वहां गिरे हैं। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात पूछी है उसका जवाब आज सरकार को देना चाहिए। आज सीडीएस ने ये बात अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है। देश के बाहर जो आतंकवाद और दुश्मन है उससे तो भारत निपट रहा है, लेकिन देश के अंदर कुछ लोग हैं जो देश का नमक खाते हैं, गुणगान करते हैं दूसरे देश का। ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करता हूं कि जिस देश का खाते हो उस देश का ही गुणगान करो, और नहीं सुधरेगा ये लोग तो जनता इनको सुधारेगी। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ये वही देश है कि 62 में चीन के साथ युद्ध के दौरान संसद में समेकित चर्चा हुई थी। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर कहीं कोई हमारा नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी संवाद होना चाहिए। और ये जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पे विश्वमन कर रही है, इस पर भी विराम लगेगा अगर संसद में पूरे समग्रता में सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो सीडीएस अनिल चौहान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ऐसा लगे कि भारत पाक ताजा संघर्ष के दौरान कहीं भारतीय सेना से कोई चूक हुई है। दरअसल
इस संघर्ष के दौरान जो भारत को आरंभिक नुकसान हुआ है और उसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और उसके नतीजे दुनिया के सामने हैं। जब आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, उनके लॉन्च पैड्स को हमने तबाह किया, उनके 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए और उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की, जो पलटवार भारतीय सेना का है, वो बराबर शौर्य और पराक्रम का जब भारतीय सेना का इतिहास लिखा जाएगा, उसके शानदार पन्ने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के सेना के शौर्य के बारे में, भारत की सेना के पराक्रम के बारे में गलतफहमी पैदा करना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि देश के सेना के मनोबल को नीचे गिराना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि जिसमें भारत का नाम ऊंचा हो और पाकिस्तान का नाम नीचा हो, उसको प्रचार और दुष्प्रचार करने की कसम जो है वो उल्टा कांग्रेस कर रही है। तरफ जहां सीडीएस अनिल चौहान के बयान पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है, वहीं कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। अनिल चौहान ने नुकसान की बात मानी तो कितना नुकसान हुआ? सवाल ये भी है कि क्या सरकार को संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।